रिश्तों की मर्यादा टूटी। मथुरा में मौसी के बेटे ने मौसी की बेटी से रचाई शादी। मथुरा में एक हैरान कर देने वाली लव स्टोरी सामने आई है। ये कोई बाहर की नहीं बल्कि घर के अंदर की ही कहानी है। जी हां, आपने सही सुना। मौसी के बेटे ने अपनी सगी मौसी की बेटी से शादी रचा ली। मामला मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र के कृष्णानगर चौकी इलाके का है, जहां मंगलवार को ये अनोखा मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार दोनों के बीच काफी समय से प्रेम संबंध थे, जिसके बाद उन्होंने शादी कर ली। शादी की सूचना मिलते ही लड़की के परिजन कृष्णानगर चौकी पहुंच गए। चौकी प्रभारी ने भी मामले में हस्तक्षेप करते हुए लड़की को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। परिजनों ने आरोप लगाया कि लड़के ने लड़की के साथ कुछ ऐसा किया है जिसके कारण वह किसी की बात सुनने या मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह गलत बताते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लिया जा रहा है। क्या मामला है? ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन, छोटी बहन है, उसका लड़का है और मेरी लड़की है। भगा के लाया है उसका लड़का, और क्या खिलाया है क्या खिलाया है उस लड़के ने, वो लड़की मानने को तैयार ही नहीं है। हम बहुत समझा रहे हैं, पुलिस वाले बहुत समझा रहे हैं, लड़की मानने को तैयार ही नहीं है बिल्कुल भी। और सगे बहन भाई है कि ये कानून तौर पे अच्छा कर रहे हैं लड़के। सगे बहन भाई है, सगी मौसी के, एक ही बाप की एक ही खून की दोनों बहन है। हम आगे भगा के लाया ये नोएडा से। ये जो मामला चल रहा था, कब से चल रहा था ये मामला चल रहा था 2023 में। मेरी बहन की लड़की की शादी हुई थी, तो शादी में गई लड़की मेरे संग। देखो ब्याह शादी में तो सबके साथ जाते ही है, उसके बच्चे ब्याह शादी में नहीं जाते। ये थोड़ी है कि हम जो है अफेयर करा लें इसके संग। उस समय लड़की 16 साल की थी और ये बच्चे पे बात करता था लड़की से। जिस समय इस लड़के ने क्या नाम आपका? मैं लड़की का भाई हूँ, कमल नाम है मेरा। जिस समय लड़के ने लड़की के साथ अफेयर चलाया था, उस समय लड़की 16 साल की थी और लड़का था 25 साल का। और लड़की रिश्ते में इसकी बहन लगती है सगी, दोनों का बहन भाई का रिश्ता है, मौसी के रिश्ते में। अब कानून की आड़ में देखो, कानून भी सुरक्षा दे रहा है उसे कि लड़की बालिग है। कानून ये नहीं देख रहा कि चीज सामाजिक तौर पर सही है गलत है। कानून किस लिए होता है? समाज में शांति बनी रहे। आप सर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, कानून किस लिए होता है कि समाज में शांति बनी रहे, लेकिन कानून की आड़ में सामाजिक शांति भंग कर रहे हैं, हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। हिंदू होते हुए दोनों बहन भाई आपस में शादी कर रहे हैं, ये चीज तो बिल्कुल ही गलत है। और कानून की सुरक्षा में दोनों अंदर बैठे हैं कृष्ण चौकी के अंदर। क्या जानकारी दी गई चौकी के द्वारा आपको? चौकी के द्वारा देखो, लड़की को समझाने की कोशिश की जा रही है, पर लड़के ने पता नहीं लड़की को कुछ खिलाया है, क्या कर रखा है। उसके साथ काफी लोग आए, लड़की को समझाया उन लोगों ने, लेकिन लड़की जो है लड़के के पक्ष में जा रही है। वो घर वालों की बातें सुन नहीं रही है। पता नहीं वो मानसिक तौर पे हिप्नोटाइज किया है, फिर कुछ खिलाया है, कुछ पता नहीं चल रहा। ना ही लड़की पे ज्यादा बात करने का समय दिया जा रहा है। लड़की की माँ लड़की को कुछ समझाती है तो लड़का बीच में आ जाता है। अब लड़के की सगी मौसी भी आई है और उसकी माई भी आई है समझाने के लिए। तीनों बड़ी बुजुर्ग है। लड़का इन्हें धक्के देके भगा रहा है अपनी मौसियों को, किसी भी तरीके से लड़की को छोड़ नहीं रहा वो। और जबकि लड़का जो है अंगूठा फेल है। और दूसरी चीज, इस लड़की से पहले जो उसकी बहन है वो सुंदर है इसलिए फंसा है, और उससे पहले उसकी 2 गर्लफ्रेंड हो रह चुकी है मथुरा में ही, वो तीसरी है लड़की है। फिर भी कानून की आड़ में से सुरक्षा दी जा रही है। तो किस प्रकार से मानते हैं, क्या षड्यंत्र मानते हैं इसमें आप? मैं इसमें षड्यंत्र इसके दोस्तों का षड्यंत्र मानता हूँ कि भाई कभी भी ऐसे कामों में सिंगल लड़के की इतनी हिम्मत नहीं होती किसी लड़की को फंसाया जाए। पहले ये लोग प्लानिंग करते हैं, और जो लड़कियां 16 साल से 22 साल की होती हैं उन्हें फंसाने की कोशिश करते हैं। जब मेरी बहन 16 साल की थी उस समय ये भाई बहन की तरह बातें करता था। हमें भी लगता था कि भाई बात कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि उसकी ये नीयत होगी। वो 20 साल की होते उसे लेकर निकल गया। आज उसके घर वाले भी लड़के के पक्ष में उसका साथ दे रहे हैं और हम यहाँ अकेले खड़े हैं। मैं लड़की से हमारी कोई ज्यादा बातचीत नहीं हुई है। जितना हम बोलते हैं लड़की सिर्फ हाँ या ना ही कर पाती है, उससे ज्यादा वो कुछ बोल नहीं रही। कभी कह देते हैं भाई के साथ जाऊंगी, कभी कहती है कि भाई के साथ जाऊंगी, कभी कहती है उसके साथ जाऊंगी। लड़की का मानसिक संतुलन मेरी समझ से बाहर है, और वो 20 साल की है, इसलिए कानून बालिग होते हुए उसकी सुरक्षा कर रहा है अपराध होने के बाद भी। मैं कानून से इसी बात की विनती करता हूँ कि कानून की आड़ में जो बालिग होने पे इन्हें सुरक्षा दी जा रही है। कानून होता है समाज में शांति बनाने के लिए, लेकिन इनके कर्मों से समाज की शांति भंग हो रही है। अगर हम इस तरह से बहन भाई में आपस की शादी स्वीकार करते रहेंगे तो हमारा हिंदू धर्म कहाँ जा रहा है? आप इस चीज को देखिए, ये लोग कर क्या रहे हैं? अपराधी अगर हम आदमी सुरक्षा दे देंगे ना, क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? देखो, अगर हम आज कानून के आड़ में सुरक्षा दे देंगे तो समाज में यही उद्देश्य रहेगा कि लड़कियों को लेके भागते रहिए। लड़कियां जब बालिग हो जाएंगी तो पुलिस भी इनका कुछ नहीं करेगी। इस तरह से अपराध को बढ़ावा मिलता है कानून की आड़ में। मैं पुलिस से इस बात की विनती करता हूँ कि इस मामले की गहन जांच की जाए। लड़के के जो पिछले मामले रह चुके हैं उनकी छानबीन की जाए, इसके पापा के जो पिछले कुकर्म हैं उनकी छानबीन की जाए, और सामाजिक तौर पर लड़की को लड़की वालों के घर और लड़कियों को लड़के वालों के घर भेजा जाए। मैं ये विनती करता हूँ।
मांग क्या है, क्या मांग करते हैं इस समय? मैं इस समय ये मांग करता हूँ कि सामाजिक तौर पे इनकी बेटियों के इनके घर भेजा जाए, चाहे वो कितनी भी जिद करे। ये हिंदू मैरिज एक्ट का उल्लंघन है। भाई बहन की शादी कोई सामाजिक तौर पे स्वीकार नहीं है। मैं चाहता हूँ कि भाई को उसके घर और बहन को बहन के घर भेजा जाए। आज ये कृष्णानगर चौकी पर मौजूद है, क्या मामला हुआ है? हमारी बहनों के जो लड़की है बहन की, उसके चक्कर में आए क्या यहाँ से बुला के ले जाएंगे। वो लड़की राजी नहीं है जाने को हमारे साथ, लड़का भी है नहीं, दोनों में से कोई भी राजी ना है। लड़का तो सारा है मना कर देता है, लड़का जो करके पकड़ लेगा और मना कर देगा जाना मत।